प्रिय मित्रों, आज कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से हम मॉडल पेपर 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें खंड को दिया हुआ है कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं, यानी L प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है, तो L अपान R का मात्रक क्या होगा। यानी L अपान R का मात्रक हमको बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सूत्र एक हमारे पास है, कालांक या जिसे हम समय नियतांक कहते हैं, टाउ से शो करते हैं, उसका मान होता है L अपान R। चूंकि यह कालांक है यानी समय नियतांक है और इसका मात्रक सेकंड होता है, तो कालांक का मात्रक सेकंड है और कालांक बराबर होता है L अपान R। तो जब कालांक का मात्रक सेकंड है तो L अपान R का मात्रक भी सेकंड होगा। तो L अपान R का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। यह विकल्प 3 सही होगा। अगर इसकी L अपान R की बीमा की हम बात करें तो इसी को बड़े कोष्टक में करके T लिख देंगे, तो यह बीमा हो जाएगी। यानी L अपान R का मात्रक सेकंड होगा और L अपान R की बीमा बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल T होगी। अब आते हम लोग इसके खंड ख पर। यदि E तथा H क्रमशः वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करते हैं, अर्थात E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है और H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, तो E अपान H का मात्रक क्या होगा? E अपान H का मात्रक पूछा है, तो ध्यान देंगे E वैद्युत क्षेत्र होता है और उसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और H चुंबकीय क्षेत्र है और इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। अब E अपान H की बात करना है कि E अपान H का मात्रक क्या होगा, तो E अपान H का मात्रक बराबर E का मात्रक बटा H का मात्रक, तो E का मात्रक बटा H का मात्रक, तो E का मात्रक V वोल्ट प्रति मीटर है और H का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है। तो इस तरह से V अपान M हो जाएगा और यह गुणे का चिन्ह करके, मल्टीप्लाई का जो चिन्ह करके इसको उल्टा रख देते हैं, M अपान A हो जाता है। M से M कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम ओम कहते हैं। तो विकल्प हमारे पास यह सेकंड सही होगा। इस तरह से सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हम लोग खंड ग पर। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, यानी कोई धारावाही चालक है, उसके चारों उत्पन्न क्षेत्र कैसा होगा? तो धारावाही चालक, यहां हमने फिगर में यहां शो कर दिया है, यह धारावाही चालक है जिसके अंदर धनावेश और ऋणावेश दिख रहे हैं। तो यह धारावाही चालक है, इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश है, इसलिए इस धारावाही चालक में कुल आवेश कितना होगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो धारावाही चालक के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान संख्या में है, इसलिए इस धारावाही चालक का कुल आवेश 0 होगा और जब कुल आवेश 0 है तो वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। इसलिए धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, तो इसलिए विकल्प कौन सा हम सही करेंगे? सेकंड विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो 0 हो गया। तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कैसा होता है? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? 0। अब आते हम लोग इसके खंड घ पर।
खंड घ क्या है? एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव जानते ही हैं, इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं जो परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? चार विकल्प आपको दिए गए हैं कि दे दिया कि F अनुक्रमणपाती होता है 1/r के, या F अनुक्रमणपाती है 1/r² के, या F अनुक्रमणपाती है 1/r घन के, या F अनुक्रमानुपाती 1/r⁴ के 4 के। तो इसमें हम अगर विकल्प की बात करेंगे तो यह सेकंड विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यानी एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल, ये जो बल है वो किस पर निर्भर करेगा? तो बल किस पर निर्भर करेगा? बल किसके अनुक्रमणपाती है? तो 1/r² के अनुक्रमणपाती है। तो यह विकल्प हमारा सेकंड सही होगा। यह दूरी है, r क्या है? दूरी है, यानी उस द्विध्रुव के केंद्र से, उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु आवेश की दूरी है वो। अब आते हम लोग इसके खंड अंगम पर। अंग पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान पूछा है। तो आयनन ऊर्जा क्या है, हम इसको थोड़ा परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले आयनन ऊर्जा है क्या? तो बताया कि वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव या वह न्यूनतम विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर परमाणु को आयनित कर सके। तो उस विभव को ही हम परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का जो मान है वह 13.6 eV होता है। ध्यान देंगे, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान फिक्स होता है। कितनी होती है? तो बता दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से यह विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।